हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड के समाज शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए। बीए पार्ट सेकंड समाज शास्त्र के पेपर्स हैं और दोनों पेपर्स एक ही दिन होंगे। समाज शास्त्र पेपर प्रथम और समाज शास्त्र पेपर द्वितीय। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके सेम डे ही होगा। और ये आपको मालूम है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह आपको 50% ही करना है। तो ये अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको सिलेबस में आप कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं और जिन टॉपिक्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है आपको सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करना चाहिए। अभी आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो आपने पहले से पढ़ा है आप उसको पढ़िए। तो जो आपका 18 मई को बीए पार्ट सेकंड समाज शास्त्र के जो प्रश्न पत्र हैं उनके लिए स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करें कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो वेल स्टूडेंट्स, इसके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जब पेपर देने जाएं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। आपको समय से पहले पहुंचना चाहिए। टाइम से एटलीस्ट आपको आधा घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइए और आपका एडमिट कार्ड, आपके पेन, पेंसिल, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, स्केल, ताकि आपको किसी से एग्जामिनेशन हॉल में लेना नहीं पड़े। और आपको जो आपकी आंसर सीट है, मतलब कॉपी जिसे हम कहते हैं, उस पर आपको एंट्रीज भी अच्छे से करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है जब मैं ड्यूटीज देती हूँ एग्जामिनेशन की, तो स्टूडेंट्स नेम ऑफ एग्जामिनेशन में खुद का नाम लिख देते हैं। तो देखिए, खुद का नाम आपको नहीं लिखना होता है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको लिखना होता है बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2022। और जब ईयर लिखने की बात आती है, ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, ना कि 2022 आपको नहीं लिखना होता है। आपको लिखना होता है बीए पार्ट सेकंड या फिर बीए पार्ट द्वितीय वर्ष। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, वो होता है नोमेनकल्चर ऑफ द पेपर। पेपर नोमेनकल्चर जिसे कहें, कॉपी पर लिखा होता है, आपके आंसर बुक पर लिखा होता है। तो नोमेनकल्चर या पेपर नोमेनकल्चर का मतलब होता है कि पेपर का टाइटल क्या है। जैसे आपका पेपर फर्स्ट है तो आपको पता ही है उसका नाम क्या है। क्या नाम है आपके पेपर फर्स्ट का? सोशल रिसर्च वाला पेपर है ना आपका, तो सोशल रिसर्च मेथड्स या सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो। और जो आपका पेपर सेकंड है, बीए पार्ट सेकंड का जो समाज शास्त्र का पेपर है, उसका नाम है ग्रामीण समाज शास्त्र। तो पेपर नोमेनकल्चर में आपको लिखना होगा ग्रामीण समाज शास्त्र। इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखेंगे रूरल सोशियोलॉजी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। आपको 50% ही करना है, ठीक है ना। तो कुल आपके 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। लेकिन आपको सारे सवाल नहीं करने हैं। जब रेगुलर एग्जामिनेशन हो रहे थे तब आपको क्या करना था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी थे करना। और जो आपका वर्णात्मक क्वेश्चन से या फिर प्रश्न पत्र का पार्ट 2 है, उसमें से आपको कुल 3 सवाल करने होते थे, प्रत्येक सेक्शन से एक एक सवाल को सिलेक्ट करते हुए। तो इस तरह से आप 5 प्रश्न करते थे, इस अंकों का एक प्रश्न था। तो इस तरह से 5 सवाल करने पर 100 नंबर का प्रश्न पत्र आप हल करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको जो जितने भी आपके सवाल आते हैं उनमें से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, है ना। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है, मतलब 3 प्रश्न 60 नंबर के हो गए, तो फिर आप कैसे करोगे इसको? सोचा है आपने? वेल स्टूडेंट्स, आपको कोई से भी 3 सवाल करने हैं। 2 सवाल आपको 20-20 अंक के करने हैं और
तीसरा सवाल आपको सिर्फ 10 अंक का करना है। अब देखिए, समझदारी इसी में है कि आपको जो क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर आते हैं, जिनके आंसर्स में लिखने में आपको बहुत ही आत्मविश्वास है, बहुत अच्छी तैयारी की है, तो उन 2 सवालों को आप 20-20 अंक के हिसाब से सोल्व कीजिए। और जो तीसरा सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आपको 10 मार्क्स के हिसाब से ही आप उसमें लिखिए। अगर आप उसमें प्रश्न 1 को सोल्व करते हैं, देखिए आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न 1 के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे एक लाइन के आंसर वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 20, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अगर आप इसके 10 सवाल आपके सही जवाब आपको आते हैं तो आप 10 कर दीजिए, तो आपको 10 नंबर का आपने सोल्व कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली आपने सोल्व किया है, 10 में से 10 नंबर आपके आ जाएंगे। और बाकी 2 क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्टिव में से कर सकते हैं, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है ना 40 नंबर का, उसमें से आप सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। उसमें आपके 2-2 अंक के 10 सवाल हैं, 2-2 अंक के 10 सवाल हुए तो कुल 20 अंक का हो गया। आपको कितना करना होगा? आपको सिर्फ 5 सवाल करने होंगे उसमें से, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 10 सवाल होंगे, छोटे छोटे 20-20 शब्दों में उत्तर वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनमें से आपको 5 ही करने होंगे। क्यों? क्योंकि 5 का वेटेज 10 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कतई नहीं करना है, तो आप जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट सेकेंड है क्वेश्चन पेपर का, उसमें से फिर आप जो तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आप कम समय दीजिए, उसका आप आंसर कंपैरेटिवली 10 नंबर के हिसाब से ही शॉर्ट लिखिए। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा समय दे पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से आंसर्स को लिख पाएंगे। और आपको ध्यान रहे कि 1.5 घंटे का समय ही आपको मिल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर और आप अपना प्रश्न पत्र सोल्व कीजिए। और हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, मतलब कितने पेजेस लिखने चाहिए ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनमें। तो देखिए, आप सही लिखिए, ज़्यादा पेजेस भरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करती हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अच्छा कंटेंट लिखने के साथ साथ, सही उत्तर लिखने के साथ साथ पेजेस भी आपको कवर करने होंगे। मतलब आप लंबे उत्तर लिखें तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ज़्यादा संभावना है। तो जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है उसमें आप, इट डिपेंड्स कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप कितना स्पेसिंग करते हैं उसमें, लेकिन आपको पर्याप्त लिखना चाहिए। तो और भी कोई आपका सवाल हो एग्जामिनेशन से संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, और आप अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा।